तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्या से 2 अंक वाले 10 इम्पोर्टेंट सवाल को रखे हैं, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में 10 प्रश्न में से किसी 2 प्रश्न का आने का चांस 100% है। तो आप इन प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके 200 सवालों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसा निकाल। तो हम सबसे पहले मौसा निकालेंगे। 255 है और 867 का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 255 में 3 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 में गुना करेंगे 3 से। तो 5 3 15 और हाथ में 1 और फिर 5 3 15 और 1 16 हाथ में चला गया 1। तो 2 3 6 1 7। अब हम इसे घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो 102 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 255 को यहाँ पर हम उतार लेंगे। तो 255 को इस रंग लिख लेंगे। अब 102 में 2 से गुना करेंगे। अब 2 से हम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 204। अब 255 में से 204 को घटाएंगे तो बच जाएगा 51। हम लिख लेंगे 51। अब 102 यहाँ पर चला आएगा तो हम लिख लेंगे 102। अब 2 मरतबे में लगाएंगे तो 51 दूना 102, तो यह कट गया। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कह रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A यह होता है, उसके बाद B होता है 255 और Q 3 और R यानी शेषफल 102। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A हो गया 867 बराबर B 255 गुणे 3 भागफल है तो भागफल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर शेषफल 102 है तो 102। अब अगला स्टेप में है 255 हो जाएगा A, उसके बाद B यहाँ पर हो जाएगा 102 गुणे क्यों हो जाएगा 2 प्लस शेषफल यहाँ पर हो जाएगा 51। उसके बाद यहाँ पर A हो जाएगा 102 और B हो जाएगा 51 और क्यों हो जाएगा 2 R हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 51 ने 0 लाया तो इसलिए मौसा हो जाएगा 51। तो हम लिख लेंगे मौसा बराबर 51। यही इसका आंसर है। तो इस तरह से पहला सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या A है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या A है। हम लिख लेंगे A है। तो परिमेय संख्या A है तो यह इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 + √3 बराबर A। तो यहाँ पर 5 प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, तो √3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा A - 5। तो यहाँ आया √3 तो हम लिख लेंगे यहाँ √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि A - 5 दो संख्या के अंतर होने के कारण, दो संख्या के अंतर होने के कारण परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस प्रकार अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रूव। तो इस तरह से यह प्रूव होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 1.8
8 बार बार आ रहा था, इसलिए इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से खींच दिया गया। तो 1.8 को PYQ के रूप में बदले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1.8 हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना कि x बराबर 1.8 की पावर इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1.8888 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो इस तरह से हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, मतलब x में भी 10 से गुना करेंगे और इसमें भी 10 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 गुने x बराबर 10 गुने 1.8888। तो 10 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर 10 में इससे गुना करेंगे तो 1 दशमलव आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18.8888। तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर तो यहाँ पर इक्वेशन 2 है 10x बराबर 18.8888 और इक्वेशन 1 है x बराबर 1.8888। यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का चिन्ह और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह। तो 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x। अब यहाँ पर यह 8 घट के हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बचा 18 और 1, तो 18 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 17। तो x बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17/9, क्योंकि इस तरफ यह गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में। तो इस तरह से x बराबर इतना आ गया, तो यही आंसर है और PYQ के रूप में लिखा गया। तो इस तरह से तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है दो संख्याओं का 918 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लॉसो ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया है हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है मसा बराबर 18 और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 12,960 और निकालना है लॉसो। तो इसलिए हम लिख लेंगे लॉसो बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दो संख्याओं दिया है इतना और मौसो दिया है इतना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मौसो गुने लॉसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यह फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर मौसो हमारे पास है 18 और गुणे लॉसो ज्ञात करना है और दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया है 12,960। तो यहाँ पर 18 इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में, तो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा लॉसो बराबर 12,960 बट्टा 18। तो इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 720। तो लॉसो बराबर आ गया 720। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अतः लॉसो बराबर 720। तो इसका आंसर यही है। तो इस तरह से चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि एलसीएम 72,126 का एलसीएम है 504 है तो एचसीएफ 72,126 का ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर एलसीएम 72,126 का 504 है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो संख्या है, ए बराबर है 72 और बी बराबर है 126 और यहाँ पर एलसीएम 504 दिया है और एचसीएफ कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है तो दिया है ए बराबर 72 और बी बराबर है 126, एलसीएम है, एलसीएम बराबर है 504 और कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी एचसीएफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास है 504, तो हम लिख लेंगे 504 गुने एचसीएफ नहीं पता है तो हम एचसीएफ लिख लेंगे इस तरह से। और ए बी है 72 गुने बी है 126। तो
तो यहाँ पर हम HCF ज्ञात करना चाहेंगे तो यहाँ पर 504 नीचे चला आएगा, तो 72 गुने हो जाएगा 126 बटा 504। तो यहाँ पर 126 से 504 4 मरतबे में कट जाएगा और 4 से 72 18 मरतबे में कट जाएगा। तो यहाँ पर HCF बराबर आ गया 18। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः HCF बराबर 18। तो इस तरह से 5वां सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 2.47 के पावर इस तरह से एक रिंग दे दिया वो PYQ के रूप में बदले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे माना कि तो x बराबर हम इसे मान सकते हैं। तो 2.47 के पावर एक रिंग है, तो x बराबर यहाँ पर 2.47 और फिर 47 फिर 47 और फिर 47 लिख सकते हैं, क्योंकि एक रिंग का मतलब होता है वह बार बार दोहरा कर आ रहा है, इसलिए इसे एक रिंग देकर रोक दिया गया। अब हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुने x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100 गुने 2.47 फिर 47 फिर 47 और 47। तो x में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x। यहाँ पर हम लिख लेंगे 100x। यहाँ पर 100 में इससे गुना करेंगे तो 247 दशमलव फिर 47 और फिर 47 फिर 47, क्योंकि 100 है तो 2 दशमलव आगे चल जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर, तो इक्वेशन 2 यहाँ पर है 100x बराबर 247.474747 और इक्वेशन 1 यहाँ पर है x बराबर यहाँ पर है 2.47 फिर 47 और फिर 47। तो इसे घटाना है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। 100 में से 1 x जाएगा तो बचेगा 99x। यहाँ पर हम लिख लेंगे 99x बराबर यहाँ पर यह 47 घट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचे 247 और 2 है, तो 247 में से 2 जाएगा तो 245 बचेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 245। तो x बराबर निकालना चाहेंगे तो 245 से बट्टा हो जाएगा 99। तो यही x बराबर निकालना था, PYQ के रूप में हो गया। तो इस तरह से छठा सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या a है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या a है, एक परिमेय संख्या a है। तो परिमेय संख्या a है तो 5 माइनस रूट 3 बराबर हो जाएगा a। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 माइनस रूट 3 बराबर a। तो यहाँ पर माइनस में रूट 3 है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, और a इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में। तो 5 माइनस a बराबर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5 माइनस a दो संख्या का अंतर होने के कारण परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तो यहाँ रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5 माइनस ए दो संख्या के अंतर होने के कारण, दो संख्या के अंतर होने के कारण परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से 7वां सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है दो संख्याओं का मौ 113 तथा लॉस 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर मौसो दे दिया, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, तो मौसो दे दिया है तो हम लिख लेंगे SCF बराबर 13 और LCM बराबर 182 और यहाँ पर एक संख्या दे दिया है A बराबर 26 और B बराबर ज्ञात करना, तो हम लिख लेंगे B बराबर क्वेश्चन नंबर। तो हम जानते हैं कि A गुने B बराबर होता है SCF गुने LCM। तो यहाँ पर A है 26 और गुने B ज्ञात करना है और SCF है 13 और LCM 182 है। तो B निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुने 182 है बट्टा 26 भागा में चला गया तो 26, 13 से कट जाएगा 2 मरतबा में और 2 से इसे काटेंगे तो 9 और 1 आएगा। तो इसलिए B बराबर आ जाएगा 91। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर B बराबर 91। तो इस तरह से 8वां सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या A है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या A है, एक परिमेय संख्या A है। तो A है तो यह इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 + 2√5 बराबर A। तो यहाँ पर 3 इस तरफ प्लस में, तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा A - 3। अब यहाँ पर 2 गुना में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा। तो भाग में आएगा तो A के लिए भी आएगा और -3 के लिए भी आएगा। तो अब इसे अलग करके लिख लेंगे तो A/2 हो जाएगा और -3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर है √5, तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ √5 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि A/2 -3/2 दो संख्या के अंतर होने के कारण परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस प्रकार, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस प्रकार अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो हमारी मान्यता गलत साबित हुई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से 9वां सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो यहाँ पर √2 बराबर हो जाएगा P/Q। तो P/Q लिख लेंगे। और यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड न हो एवं क्यू बराबर नॉट 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे √2 बराबर P बाई क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे P बाई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो 2 गुने P स्क्वायर को P गुने P लिख सकते हैं और क्यू स्क्वायर को Q गुने Q लिख सकते हैं। तब 2 में Q से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2Q, और ऊपर P में P से गुना करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ 2Q पूर्णांक है, यहाँ 2Q पूर्णांक है तथा P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है, एक भिन्न है। पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस प्रकार पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो हमारी मान्यता गलत साबित हुई, तो इसलिए लिख लेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से 10वां सवाल सॉल्व हो गया। तो यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।